कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के स्पीकर को सामने आके प्रोटेस्ट करना पड़ गया। ये सुने क्या कहते हैं, और कहते हैं कि इंडियंस को ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, अमेरिका को ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, और हमें उन्होंने साइड पे कहा इधर खड़े हो जो साइड थे। और यूएई पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त इस तरह के हो चुके हुए हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे ज़ीरो रब्ता है। कभी आपने सुना हो पिछले 3 माह में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यूएई से रब्ता किया हो, यूएई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से रब्ता किया हो? आपने सुना हो? कुछ नहीं सुना। आपने एक ही चीज़ सुनी है कि 17,000 पाकिस्तानी जो है, 17,000 पाकिस्तानी, 17,000 के कितने हज़ार पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाल दिया गया। यही सुना ना आपने। सर्जियो गोर थे कश्मीर में और उन्होंने कहा कि इंडिया वाला कश्मीर तो बहुत शानदार है, और बोला कि ये इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर सिर्फ ये नहीं बोले कि जो हिस्सा हमारे पास है और जो पाकिस्तान ने कब्जा किया वो नहीं है। सर ये क्या हो रहा है? क्या मतलब वो डॉक्यूमेंट्री से इतना ज्यादा जो है पाकिस्तान में रिएक्शन जो है, क्या वो सही है आना, इसलिए कि ऐसी मूवीज तो बना करती हैं कंट्रीज के अंदर? अच्छा, अगर ये गलत है तो फिर आप सही सामने लें। पाकिस्तानी एमपी असद कैसर ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इस बात का खुलासा किया है कि यूएई में इंडियंस और अमेरिकन के पासपोर्ट की बहुत इज्जत है, लेकिन पाकिस्तान की नहीं। हमें साइड कर कर दूसरे लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि इंडियन की वो बहुत इज्जत करते हैं। वो भी तब जब पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है, और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी है। इसे साइन करने खुद शहबाज शरीफ और अर्दोगान सऊदी अरब गए थे, जहाँ तीनों ने मिलकर इस्लामिक नेटो मेका पैक्ट साइन कर लिया। इस पैक्ट पर जब डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तीनों देशों का आपस का मामला है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब इन तीनों देशों पर हमला हो रहा था तो वो क्या कर रहे थे? उनका मानना है कि इस्लामिक नेटो सिर्फ एक चूरन है। इस पर पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का कहना है कि आज पाकिस्तान के यूएई के साथ संबंध जमीनी स्तर पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में डबल गेम खेल रहा है, जिस वजह से यूएई ने पाकिस्तान से 3 अरब वापस मांग लिए थे। यूएई की तरक्की में पाकिस्तानी कौम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मैं चूँकि खुद ट्रैवल कर रहा था जब बाहर, तो उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ तो फिर सारी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। वहाँ जो रवैया रखा गया वो बहुत ही नामुनासिब था। यानी अनाउंसमेंट हो रही थी कि सिर्फ इंडिया और अमेरिका पासपोर्ट होल्डर, यानी मैंने खुद, मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी थी तो उसने कहा कि यार ये हमारा। तलाल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़, ये जो अभी उन्होंने बात की, जरा रिपीट कर दीजिए। देखिए, मैं चूँकि फिर बात कहूँ कि यूएई के बारे में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी ख्वाहिश है कि यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बढ़े, और यूएई की बनाने में पाकिस्तानी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जी हाँ। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इशारा दिया, मैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ कि शायद वो लोग हैं जिसने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया है, और हमें देखिए, हमें इसमें कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत मुस्बित और पॉजिटिव रोल प्ले किया उस पूरी सिनेरियो में। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं खुद ट्रेवल कर रहा था उसी दिन, जैसे ही जंग शुरू हुई तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, हम परेशान थे। उधर से जो है ना, हम मजीद फ्लाइट लेना चाहते थे या इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे या होटल जाना चाहते थे, हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमें वो जिसके स्पीकर थे उस पर अनाउंसमेंट कि सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। मैंने खुद एहतजाज किया, बात की कंसर्न लोगों से, उसका रवैया किस तरह होता है मुझे उसके अफसोस है। मैं ये स्पीकर है नेशनल असम्बली का पाकिस्तान का, जो कह रहा है मेरे साथ अच्छा तरीका रवैया नहीं रखा गया। इंडियंस को कहा गया, इंडियन पासपोर्ट को वैल्यू दी गई, और पाकिस्तानियों को कहा खड़ा साइड पे हो जाओ। अब इनके पास मेरा ख्याल है रेड पासपोर्ट होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या ब्लू होगा, एटलीस्ट मिनिमम तो ब्लू है, क्योंकि ये जब स्पीकर नेशनल असम्बली थे पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान की, तो इनकी पोजीशन जारी बात है, और बड़े मंजे हुए पुराने सियासतदान हैं। इनके साथ क्या सलूक हो रहा है? दरअसल हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि यूएई पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर किस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी हुई है। गवर्नमेंट बताना नहीं चाहती, सीधी सी बात है। द गवर्नमेंट डज नॉट wants to explain it to the people, सिंपल। लोगों को ये बताना नहीं चाहते, और लोग जो हैं वो समझते हैं गवर्नमेंट यूएई पे, हुकूमत पे प्रेशर डाले, और यूएई पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त इस तरह के हो चुके हुए हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे ज़ीरो रब्ता है।
कभी आपने सुना हो पिछले 3 माह में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यूएई से रब्ता किया हो, यूएई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से रब्ता किया हो? आपने सुना हो? कुछ नहीं सुना। आपने एक ही चीज़ सुनी है कि 17,000 पाकिस्तानी जो है, 17,000 पाकिस्तानी, 17,000 के कितने हज़ार पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाल दिया गया, यही सुना ना आपने। ये ऐसे ही है, गवर्नमेंट नहीं मानती। गवर्नमेंट कहती नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छे ताल्लुकात है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पाकिस्तानियों का पैसा यूएई में डूब चुका हुआ है। हर वो पाकिस्तानी जो यूरोप से भी पैसा यूएई में लेके आया था, उसके पैसे भी डूब चुके हैं। हालात वहाँ पे इतने अनसर्टन हो गए हैं। देखिए, मार्केट्स जो है ना वो स्टेबिलिटी पे काम करती हैं। मार्केट्स डू नॉट फंक्शन इन एन अनसर्टन फ्रेमवर्क के अंदर।